अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर, जहां पर अगर आपको मेरे पीछे जो ये सड़क नजर आ रही है, ये सीधा इमरान खान साहब के घर को जाती है और घर बिल्कुल उनका यहां से आधे मिनट की वॉक पर है, बिल्कुल साथ ही है। जबकि ये जो आप देख सकते हैं जगह, ये जी खान साहब का ऑफिस है और आप देखिए कितना सिंपल सा, कितना सादा सा है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप शरीफ खानदान के, जरदारी खानदान के उनके दफातर देखें, उनके घर देखें, तो उस पर मेरे आपके टैक्स का पैसा जो है वो करोड़ों रुपए खर्च किए गए बगैर हमसे पूछे, और बहुत ही बेदर्दी के साथ पाकिस्तानी अवाम के पैसे को लुटाया गया अपनी अयाशी के लिए। तो खान साहब का ये पुराना सा जो है ऑफिस है और घर भी इसी तरह बहुत सिंपल सा है। सो बात करते हैं जी, आज मेरी खान साहब से मुलाकात हुई। मैं थी, कुछ और सहाफ़ी भी मौजूद थे और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स को भी आज दावत दी गई। जो बहुत से लोग आज पहली मर्तबा खान साहब का घर उन्होंने देखा, उनके साथ उनको मुलाकात का मौका मिला। कुछ सवालात किए गए खान साहब से, बड़े सीधे सीधे, जिसके बिल्कुल सीधे सीधे किसी किस्म का लिहाज और डिप्लोमेसी बालाए ताक रखते हुए खान साहब ने जवाब दिया, सिवाय एक सवाल के। और उसी से बात का आगाज करते हैं। खान साहब से पूछा गया कि आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन का फैसला था, क्या वो आपका गलत फैसला था, क्योंकि बहुत लोगों की राय है कि गलत फैसला था, और आप उस हवाले से क्या कहेंगे। तो खान साहब ने कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये बहुत अक्लमंदी से उन्होंने इस पर कमेंट करने से एतराज बरता। जबकि कुछ सवालात उनसे इस हवाले से किए गए कि पंजाब में अब आपकी हुकूमत है, तो अगर नून लीग की हुकूमत में आपके किसी बंदे पर एफआईआर कटी होती तो फौरी तौर पर वो अरेस्ट भी हो चुका होता। यहाँ पर अरेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे? जिन पुलिस वालों को आपने कहा था कि निशाने इबरत बनाएंगे, चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा था, जिन्होंने 25 मई को तशद्दुद किया था पाकिस्तानी अवाम पर, पंजाब की अवाम पर बिलखुसूस, उनको कोई सजा क्यों नहीं मिल रही, उनके तबादले क्यों नहीं हो रहे? तो उस पर खान साहब का कहना था कि एक सब इंस्पेक्टर जो आबिद जट है उसको तो बरतरफ किया गया उसकी नौकरी से, लेकिन बाकी बहुत से लोगों के खिलाफ एक्शन लेने से पंजाब हुकूमत का ये कहना है कि हमें मना किया जा रहा है, कहीं से फोन आ रहा है कि आप उन पर केसेस ना बनाएं। तो खान साहब का इस हवाले से बड़ी तशवीश थी कि ये रूल ऑफ लॉ के बहुत खिलाफ है बात, कि चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, जिसने भी कानून तोड़ा है और अवाम को अजियत दी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। उसके बाद खान साहब से पूछा गया, मैंने भी एक उनको वैसे अपना इनपुट दिया। मैंने कहा जी कि जिस वक्त की सेम पेज करती थी नून लीग और आपके मुखालिफ जितने भी सहाफ़ी हैं, वो कहते थे जी पीटीआई और जो फौज है ये सेम पेज पर है। तो उससे मैंने उन्हें बताया कि अवाम भी, फौज भी, पीटीआई सब दिल में खुश होते थे कि अच्छे को अच्छे के साथ जोड़ा जा रहा है। और अब जबकि इनेविटेबली नून लीग को के साथ जोड़ा जा रहा है और दीगर ये पीडीएम जमातों के साथ फौज को जोड़ा जा रहा है कि जी फौज इनके साथ है, तो इससे फौज की भी बेइज्जती हो रही है। इससे जाहिर उनका तो कुछ नहीं जा रहा जो करप्ट है, लेकिन फौज के इदारे की बेइज्जती हो रही है। तो कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे ये डेडलॉक खत्म हो और पाकिस्तान की अवाम दोबारा से इमरान खान और फौज को इकट्ठे पाकिस्तान के हर एस्पेक्ट से पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इकट्ठे देखना चाहती है। वो वापस पाकिस्तानी अवाम सेम पेज देखना चाहती है कि मुखालिफिन रोएं कि सेम पेज जो है वो कर करके दोबारा रोएं उस पर। और ये मैंने इनपुट दिया था सुमेरा खान के सवाल की एक्सटेंशन में, क्योंकि सुमेरा खान ने सवाल किया जो समा न्यूज़ से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने कहा कि खान साहब आपके कोई बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि शायद आपके कोई बैकडोर राब्ते फौज से हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा किसी से कोई राब्ता एज सच वो नहीं हो रहा जिस तरह की ये करते हैं कि एनआरओ दे दें, करप्शन केसेस माफ़ करें, जो कुछ ये करते हैं, क्योंकि जाहिर है इन्होंने करप्शन की है और इनका बुनियादी ये होता है तकाजा नून लीग पीपल्स पार्टी फजलुर रहमान कि जी हम पर कोई करप्शन केसेस पे आप प्रोसीडिंग ना करें। लेकिन यहाँ पर मेरे केस में ये है कि बिल्कुल मुलाकात होती है, जिससे भी बात होती है, जिससे भी राब्ता हो, मैं एक ही बात करता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएं। मैं ये नहीं कहता कि मुझे फेवर दें, मैं ये नहीं कहता कि मेरी जमात को इख्तियार दें। मैंने किसी से नहीं कहा, मैंने कोई एनआरओ नहीं मांगा, मैंने किसी से कोई फेवर नहीं मांगी। मैं जो भी मुझसे राब्ता करता है, मैं कहता हूँ आपसे, मैं एक ही बात कहता हूँ कि वक्त पर आप जो है इलेक्शन होने दें। ये वक्त आ चुका है इलेक्शन का। पाकिस्तानी अवाम का आज तकाजा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में आनी चाहिए, और इस मुल्क में तब तक सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक
मौशी इस्तेहकाम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती, लोग मौशी तौर पर सिक्योर नहीं हो सकते जब तक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में ना आए। फिर उनसे खैर कुछ तो बड़े गैर ज़रूरी सवाल भी थे, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाती क्योंकि वो अहम फजूल मतलब इररेलेवेंट सवाल भी कई लोगों ने किए थे जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी। हाँ, ये है कि आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पूछा गया कि खान साहब आपके दौर में जो है वो इसी तरह लोगों को जब मार पड़ती थी तो आपकी हुकूमत कहती थी कि जी हमने नहीं उठाए, हमने नहीं किया, या किसी का बंद हो जाता था, प्रोग्राम बंद हो जाता था तो आप कहते थे जी हमने नहीं किया। तो खान साहब ने कहा कि हमने वाकई नहीं किया, ना हमने कोई बंदे उठाए हैं, ना हमने कोई किसी के साथ ऐसा कोई टॉर्चर किया है जैसे शहबाज गिल को किया जा रहा है, और हमारे दौर में कभी भी कोई किसी का प्रोग्राम मैंने इसलिए बंद नहीं करवाया कि कोई मेरे खिलाफ है। कोई चैनल खुद को फैसला कर ले तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा। मैं आज़ादी सहाफ़त का हामी हूँ, बहुत बड़ा हामी हूँ, लेकिन हमने तो कभी ऑपोजिशन के लोगों को ये नहीं किया। और अगर आपको खबरें याद हों, जब नवाज शरीफ के साथ मरियम की मुलाकात की बात होती थी तो उसमें इमरान खान मरियम को फैसिलिटेट करने का कहा करते थे कि मरियम की बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए नवाज शरीफ से, और जो फैसिलिटी मिल सकती थी इमरान खान की हुकूमत ने ही अलाउ किया था नवाज शरीफ को बाहर इलाज के लिए जाने के लिए। वो चाहे फिर रिपोर्ट्स जिसने भी कॉन्कॉक्ट की, जिसने भी उसमें 2 नंबरी की, वो एक अलग बात है, लेकिन इमरान खान को जो रिपोर्ट्स पेश की गई उनके मुताबिक उन्होंने जाने दिया। तो ये जाहिर है कि उनकी इंसानियत है, एक बड़ापन है जो होना चाहिए हर इंसान में, जो कि इनमें बिल्कुल नहीं है। जो वहशियाना दरिंदगी ये दिखा रहे हैं शहबाज गिल पर, जो इन्होंने टॉर्चर किया, और कुछ तस्वीर भी वायरल हुई हैं। मैं बहरहाल ज़ाती तौर पर इसकी हामी नहीं थी कि इन तस्वीर को बाहर इस तरह से पब्लिक किया जाए, कि वो बड़ी आपने एक बंदे की डिग्निटी ख़राब करने वाली बात है। जब पता जो है कि टॉर्चर हुआ है, वो ठीक है, नून लीग के प्रोपेगेंडा को आपने तोड़ने के लिए वो किया, लेकिन बेहतर होता कि इसको ना करते, क्योंकि अभी तो बहुत सारा कुछ है जो कि नहीं भी तस्वीर में दिखाया गया, जो बताया जाता है कि बड़ा शदीद टॉर्चर किया गया। बहरहाल इसके अलावा क्या सवाल किया गया, इसके अलावा खान साहब से पूछा गया कि आप अब इलेक्शन कब होता हुआ देख रहे हैं और आप डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी हो। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि पंजाब हुकूमत आपको मिल गई है तो अब आप रिलैक्स हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब हुकूमत में इसलिए चाहता था ताकि कुकड़ी की हुकूमत खत्म होनी चाहिए। कुकड़ी बड़ा जुल्म करवा रही थी, यानी हमजा की बात कर रहे थे, हमजा शहबाज, कि वो बहुत जुल्म करवा रहा था पाकिस्तानी कौम पर, रियासती जबर करवा रहा था, जिसके मैं बहुत खिलाफ हूँ। और ये अच्छा हो गया है कि चलो इन 4 महीनों में शहबाज शरीफ का जो शहबाज स्पीड और वो जो गुड गवर्नेंस और वो वाले जो एक फार्स था, जो एक झूठा एक नैरेटिव बनाया जाता था शहबाज शरीफ को कॉम्पिटेंट जाहिर करने के लिए, चले वो तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शंस चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकते हैं उतना अच्छा है। हालांकि मुझे पॉलिटिकली ये बात सूट करती है, मुझे सियासी फ़ायदा ये बात देती है कि अगर इलेक्शंस जल्दी ना हो, इलेक्शन ज़रा ठहर के हों, जितनी देर से होंगे मुझे फ़ायदा है, क्योंकि ये और ज़्यादा एक्सपोज होंगे। तो मैं जितना लेट इलेक्शन है वो मेरा उतना फ़ायदा। और मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, अगर आप डेटा देखें, जितने बच्चे 18 साल के हो रहे हैं हर महीने पाकिस्तान में, ज़्यादातर पीटीआई का वोटर है। तो इमरान खान को तो फ़ायदा है, हर 18 साल का होने वाला बच्चा जो है, हर 10 में से 8 बच्चे पीटीआई के वोटर्स हैं। तो इससे अल्टीमेटली जितना लेट करेंगे इमरान खान को ही आप नंबर्स में फ़ायदा देंगे। नंबर गेम इमरान खान की स्ट्रांग कर रहे हैं। और दूसरा एक ज़ाहिर है इनकी इनकॉम्पिटेंस भी खुल के सामने आ रही है कि जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल इमरान खान 150 पे छोड़ के गए थे फी लीटर, ये जिस तरह से 240 से ऊपर ले गए और उसके बाद 18 रुपए का बड़ा हातिम ताई की कबर पे लात मार के जो रिलीफ दिया, तो उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता वापस वो अवाम को, यानी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत गिर रही है, ये तेल की कीमत आसमान पे लेके जा रहे हैं। तो ये भी जाहिर है कि एक्सपोज हो रहे हैं। तो इमरान खान के फायदे में जा रही है चीज पॉलिटिकली, अवाम को तो जाहिर है तकलीफ हो रही है। लिहाजा इमरान खान ने कहा कि मैं जो ये तकाजा कर रहा हूँ ना कि फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाएं, ये पॉलिटिकली मुझे ज्यादा फायदा देती है बात के लेट हो इलेक्शन, लेकिन बात उसूल की है कि अवाम के साथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि उनसे कई सवालात किए गए कि आप अब अगला लाएमल क्या। उन्होंने कहा देखें, मेरी इस वक्त 80% पाकिस्तानी आबादी पर जो है हुकूमत है, और मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं पूरा मुल्क जैम कर सकता हूँ, मैं जो मर्जी चाहूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसा इसलिए नहीं करूंगा अनलेस कि मुझे अखीर मेरी लिमिट पे पुश कर दें और ना बात सुने और ना अवाम की वो क्या कहते हैं ज़ुबान खल्क को नकारे खुदा समझो, अगर उस पर नहीं अमल करते और हमें बिल्कुल मतलब एज पे पुश कर देते हैं, तो जाहिर है कि फिर हम कोई प्रोटेस्ट वगैरह इस तरह करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिसमें मिनिमम नुकसान हो,
और अव्वल तो उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है कि ना मुझे इस पॉइंट तक घसीटा जाए कि जिसपे हम मजबूर हों कोई सख्त किस्म का एहतजाज करने में। तो उन्होंने कहा कि मैं अवाम का रोज़गार नहीं तंग करना चाहता, मैं अवाम को तंग नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि बात सुनी जाए। फिर बात इस तरह से भी हुई, उन्होंने कहा कि कुछ सवाल इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किए गए, तो उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि उन्होंने अवाम की जो राय है कि अवाम करप्शन के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़ी हो गई है, अवाम इस चोर इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं कबूल कर रही, ये अवाम ने ये इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि क्या वो अवाम की राय का एहतराम करते हुए उस तरफ जाएंगे कि जिस तरफ अवाम कह रही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, या फिर वो अवाम की राय का एहतराम नहीं करेंगे और इम्पोर्टेड हुकूमत का ही साथ देंगे। क्योंकि जाहिर है हुकूमत जिसकी भी होती है, फौज और दीगर इदारे उस हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। तो ये तो एक कहना थोड़ी सी मैं समझती हूँ कि अनफेयर बात है अगर कोई भी कहे कि हम न्यूट्रल हैं। आप न्यूट्रल नहीं होते। ड्यूटीज में यस आप न्यूट्रल बिल्कुल हो सकते हैं, जो आपने काम करना है वो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, कोई भी हो, आपने करना है। लेकिन जब रिजीम चेंज इस तरह की होती है तो जाहिर है उसमें कोई भी इदारा फिर न्यूट्रल रह के रिजीम चेंज नहीं होती। फिर सारे इदारे रात को 12 बजे जो अदालतें खुली थी वो न्यूट्रल नहीं थी। न्यूट्रल होती तो रात 12 बजे वो उस रात खुलती जब मॉडल टाउन मैसेकर हुआ था और उसके मुतासरीन को, मॉडल टाउन साने के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के लिए वो खुलती अदालतें। इनको ये शहबाज शरीफ को पाकिस्तान पे मुसल्लत करने के लिए ना खुलती अदालतें, अगर अदालतें भी न्यूट्रल होती। इसी तरह सारे इदारे जो हैं वो शामिल होते हैं तो ही रिजीम चेंज होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हाँ, अगर इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन, कोई भी हुकूमत जो भी पार्टी जीत कर आए हुकूमत बनाए, उसमें आप कह सकते हैं कि आप न्यूट्रल हैं या नहीं है, उसमें आप बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। लोगों ने जिसको वोट दिया वो आ गया हुकूमत में। धांधली ना हो, ईमानदारी से फ्री एंड फेयर तरीके से हो इलेक्शन, तो कोई भी इल्जाम नहीं लगाएगा। और फिर यह कि इमरान खान ने इसका भी तोड़ निकाला। इमरान खान ने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आते हैं, हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी वोटिंग राइट देते हैं ताकि हर पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपनी राय का इजहार करे और साफ शफाफ तरीके से इलेक्शन हो, ताकि कोई भी जीतने वाली जमात को ये ना कह सके कि आप धांधली करके आए हैं, आप सिलेक्टेड हैं, और हारने वाली जमात भी शिकवा ना करे कि जी हम हार गए और हमें हरा दिया गया जानबूझकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो इमरान खान साहब ने आज के दिन के हवाले से। फिर चिड़ियाघर का भी खिताब दिया। पहले तो न्यूट्रल सिर्फ कहते थे, फिर उन्होंने कहा, जो उनसे पूछा गया कि पंजाब में क्यों नहीं तबादले वगैरह हुए या वो क्यों नहीं फारिग हुए कुछ पुलिस अफसरान जिन्होंने तशद्दुद किया था 25 मई को अवाम पर, तो उन्होंने कहा कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चिड़ियाघर से बताया गया है कि फोन आया है कि इन पर केसेस ना बनाए जाएं। तो मेरा ख्याल है कि चिड़ियाघर को भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसे करप्ट लोग हर इदारे में से निकलेंगे, पुलिस में से, जब तक आप मुजरिमों को नहीं निकालेंगे, मुजरिमों का सफाया नहीं करेंगे, तब तक पुलिस कभी भी अवाम की सगी नहीं होगी और कभी भी वो मुजरिमों को नहीं पकड़ेगी। वो हमेशा मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देगी, प्रोटेक्ट करेगी और अवाम को अजियत देगी। अभी यहाँ पे खान साहब का वैसे वॉक का टाइम हो रहा है, थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई है और मुझे बताया जाता है कि उनके कुत्ते भी साथ साथ वॉक करते हैं। तो मुझे अभी उनके गार्ड्स डरा रहे थे ज़रा, उन्होंने कहा कि अभी आप ध्यान रखिए ज़रा, यहाँ से किसी भी वक्त अब उनके कुत्ते आ सकते हैं क्योंकि साहब का वॉक का टाइम हो गया। तो मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, अगर आ गए तो वो मुझे कुछ नहीं कहेंगे। मैं तब तक अपना वीलॉग जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बताती चलूँ। ये जो रोड है सीधा जाती है, बिल्कुल साथ इमरान खान साहब का घर है और ये साथ ही उनका ऑफिस है जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी दिखाया। सिंपल सा ऑफिस है, देखें जी, सिंपल सी जिंदगी, सिंपल सा घर। इस बंदे को अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिया था, इज्जत, दौलत, शोहरत, मर्तबा, पैसा, हर चीज मिली थी, लेकिन पाकिस्तान के लिए आज भी उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए आखिरी सांस तक जंग लड़ूंगा इंशाल्लाह ताला। और हकीकी आज़ादी ये है कि रूल ऑफ लॉ सबके लिए एक होना चाहिए। जो शहबाज गिल के साथ हुआ, जो किसी के साथ भी मुल्क में इस तरह तशद्दुद होता है, हुआ है कभी भी, खास तौर पर जो रियासती जबर शहबाज गिल के खिलाफ किया गया, उनका कहना था कि ये कभी भी ना होता अगर हमारा जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग होता। हमारे जस्टिस सिस्टम को इसमें जो है मजबूत होना चाहिए। और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें की, लेकिन बारिश तेज हो गई। अगले व्लॉग में उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।